नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे वॉरेन बफेट के 5 रूल के बारे में और जीवन के 5 रूल के बारे में, जो काफ़ी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर कोई चीज़ बनाई गई है, चाहे वो कोई रूल्स बनाया गया है, तो हमारे जीवन पे भी वो कहीं न कहीं अप्लाई होता है। उसे समझने की एक तरीका होना चाहिए। वॉरेन बफेट का 5 रूल कहता है कि कभी भी पैसा ना गंवाएं। आपका कैपिटल कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आपने जहां इन्वेस्ट किया है वह मंदी का सामना कर सकता है। दूसरा उनका रूल ये कहता है कि उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्वक निवेश करें। मतलब कि उन मजबूत व्यवसाय पे आप निवेश करें जो जो प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हैं। सस्ते शेयरों के चक्कर में या फैशन वाले शेयरों के चक्कर में ना पड़ें। इनका तीसरा दृष्टिकोण वॉरेन बफेट जी का ये है कि धैर्य और लंबे समय तक निवेश करें। बाजार में समय बिताना ज़्यादा अच्छा है बाजार को समझने से। इनका चौथा जो रूल है कि अपने नॉलेज को समझें, जिसमें आपकी विशेषज्ञता है, जिस व्यवसाय को आप समझते हैं उसी में निवेश करें। उन व्यवसायों में निवेश न करें जिसे आप नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं जान पा रहे हैं। और पांचवा बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि बुद्धि से ज़्यादा स्वभाव पे ध्यान दीजिए, भावनात्मक नियंत्रण रखें। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं आपके निवेश के लिए। इसी तरह हमारे जीवन में भी 5 रूल जो बहुत ही कारगर साबित होते हैं, चाहे आपके लिए चाहे आपके बच्चों के लिए। पहला रूल है स्कूलिंग। स्कूलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। बच्चा कैसे चीज़ों को सीखता है, कैसे वह समझता है। मैं कॉलेज स्कूलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक स्कूलिंग की बात कर रहा हूँ, जहाँ से बच्चे का माइंड खुलता है। तो वो चीज़ों को पकड़ता है अपने लाइफ में कि कैसे इस चीज़ों को हमको समझना है और जानना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है लाइफ का। आप या आपके बच्चे इसको अपने बच्चों के लिए आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ कि टीचर्स जो होते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सबका समझाने का तरीका अलग अलग है। सिंपल सा एक एग्जांपल है कि 3 भुजाओं की घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं और तीनों अंतःकोणों के योग को 180 डिग्री हो तो वो त्रिभुज कहते हैं। तो ये बच्चा कैसे उसको ऑब्जर्व करता है, उसको कैसे चित्रण करता है, उसके ऑब्जर्वेशन पर ये बहुत बड़ा असर करता है। दोनों सेम चीज़ है। तो उसकी स्कूलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, साउंड स्कूलिंग होनी चाहिए, जिससे वह चीज़ों को सही लॉजिकल और सही तरीके से समझ सके। सेकंड जो मेरा लाइफ के प्रति रूल है कि उसके दोस्त अच्छे होने चाहिए, फ्रेंड सर्कल सही होना चाहिए। यहाँ दोस्त से तात्पर्य ये नहीं है कि उसके दोस्त हों, दोस्त कोई भी हो सकता है। उसकी माँ भी दोस्त हो सकती है, उसके फादर भी दोस्त हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन जहाँ से उसको सजेशन मिलता है, जहाँ से वो चीज़ें उसको सही सही समझ में आती हैं। कहीं उसको दिक्कत होती है तो एक दोस्त की तरह उसके साथ वो खड़ा हो, चाहे उसका दोस्त ही क्यों ना हो। ये बहुत ज़रूरी है। संगत का बहुत बड़ा असर होता है। अच्छी संगत का असर जीवन भर फ़ायदा देता है। तीसरा मेरा ये है, तीसरा रूल लाइफ का ये है कि उसका पेशा या वो जो काम करता है, मनुष्य जो है सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करता है, उसमें उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होना चाहिए। जितना उसमें रुचि रहेगा, उसको काम करने में मज़ा आएगा, वो उतना और ज़्यादा उस पर एफर्ट लगाएगा, उसको और सीखेगा। अगर वो ऐसा काम पकड़ लिया, चाहे वो कोई भी ऐसी नौकरी हो गई या प्राइवेट हो गई नौकरी हो गई, जो भी नौकरी हो गई जिसमें उसका मन नहीं लगता है, तो वो हमेशा उलझन में रहेगा, यार मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। पैसा तो एक सेकेंडरी होता ही है। पैसा तो एक आपकी जीविका के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है,
और उसके बाद मुझे चौथा जो रूल महत्वपूर्ण लगता है वो है साथी। साथी, इसको आप शादी की तरह जोड़ सकते हैं। उसका जो जीवन संगनी है, या उसका जो हस्बैंड हो या वाइफ हो, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, जो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, उससे लाइफ का, मैं तो समझता हूँ कि 80% प्रॉब्लम दूर हो गया। अगर सही शादी हो गई, दो लोग सही मिल गए आपस में, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए, तो फिर लाइफ काफ़ी स्मूथ हो जाती है, उसमें दिक्कत नहीं आती। दोनों मिल बांट के चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं लाइफ, और खुशी खुशी जीवन अपना बिताते हैं। लास्ट पांचवा रूल है इन्वेस्टमेंट। आपका इन्वेस्टमेंट सही होना चाहिए स्मूथ लाइफ चलने के लिए। दैट इज़ ए फाइनेंशियल लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, तो वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये 5 रूल जो लाइफ के हैं, अगर इसमें आप या आपके बच्चे बेहतर कर सकें तो एक अच्छी लाइफ आप बिताते हैं। धन्यवाद।